ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था काशीनाथ अपने घर पहुंच गए, शराब की लत से मुक्त होकर। बीवी बच्चों से मिले, सबसे कस्में वादे हुई। इतने सब बाबा भी वहाँ मौजूद, बाईजामा भी वहाँ पर मौजूद, सभी लोग एक तरह से खुशी का माहौल। इतने में कुलकर्णी सरकार आते हैं अपने लठैतों को लेकर कि लाओ ये काशीनाथ, तूने जो मेरे से कर्जा लिया था वापस कर। काशीनाथ हाथ पैर जोड़ता है कि सरकार अभी अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ मोहलत। उसने कहा कोई मोहलत नहीं, अभी के अभी पैसे चाहिए, या तो पैसे दे या घर से बाहर निकल, घर का कब्जा दे, दोनों में से एक काम। बाईजामा कहने लगेगी कि कुलकर्णी सरकार, इसने कर्जा लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, शाम तक आपके घर पर आपके पैसे पहुंच जाएंगे, मैं पाटिल जी से बात करती हूँ। कुलकर्णी कहने लगा, भाईजाग का शायद आपने सुना नहीं, मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। सब तेरे मेरे मुंह देखने लगे। अब भला कुलकर्णी से कौन बहस करे, और बाईजामा तो खासकर बच के निकलना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता कि बदतमीज आदमी। अब काशीनाथ वापस पहुंचे बाबा के पास। बाबा वहीं थे। साईं, कैसे भी करके बचा लो, मेरे सर से, मेरे बच्चों के सर से छत जा रही है। बाबा कुछ क्षण शांत रहे। इतने में एक जोशी जी रहते थे शिरडी में, वो आए। साईं, आपने मुझे बुलाया? कि हाँ जोशी जी, मैंने आपको बुलाया। आप अपने घर की मरम्मत कराने का काम सोच रहे थे किसको दें? कि हाँ साईं, लेकिन कोई कारीगर नहीं मिल रहा ढंग का जिसको काम सौंप सकूं, इसलिए असमंजस में हूँ, और अगले महीने मेरी शादी भी है घर में, तो बड़ी मुश्किल में हूँ। बाबा ने कहा क्यों ना आप अपने घर की मरम्मत का काम काशीनाथ को सौंप दो। जोशी जी कहने लगे, अरे साईं, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया कि भाई पुराना कारीगर है, आप इसका हुनर भी पहचानते हैं, आपने इसका काम भी देखा है, इससे करवा लो अपने घर का काम। जोशी जी कहने लगे, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, आपने मेरी परेशानी का हल कर दिया। मैं तो असमंजस में था, किससे कहूँ क्या कहूँ। अब बारी आती है काशीनाथ की। काशीनाथ कहने लगा, जोशी जी, साईं के कहने पर आप मुझे काम दे रहे हैं, लेकिन आप काम को मना भी कर सकते हैं। क्यों? मेरा पिछला समय जो है बहुत ही बुरा बीता है। मुझे शराब की लत थी, और साईं के द्वारा वो लत मेरी छूटी है। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि मैं दिलो जान से आपके काम को पूरा करूँगा। जोशी जी कहने लगे, भाई काशीनाथ, अभी तक तो मैं साईं के कहने से तुम्हें काम दे रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें काम तुम्हारी ईमानदारी को देख रहा हूँ। क्यों? तुमने ईमानदारी से अपनी मुझे पुरानी सच्चाई बताई। अब साईं ने कहा है तो मैं यकीन कर लेता हूँ, हाँ तुम सुधर गए, तो इसलिए अब तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। इतने में कुलकर्णी बोला, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, मेरा चल भाई चल काशीनाथ, घर से बाहर निकल, मकान खाली कर, कब्जा मेरा हो तेरे मकान पे। मैंने घर से, जोशी जी कहने लगे, घर से बाहर निकल? क्या मतलब? कि हाँ जी, इसने मेरे से 200 रुपये उधार लिए थे, कर्जा लिया था, जो ये दे नहीं पाया, इसलिए इसके मकान पे अब मेरा कब्जा है। जोशी जी कहने लगे, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति
मेरे घर को सुधारेगा, घर की मरम्मत करेगा, घर के ऊपर छत सही करेगा, उसको मैं कैसे बेघर हो जाने दूं? जोशी जी ने अपनी जेब से निकाले 250 रुपये गिने, 250 रुपये काशीनाथ के हवाले करे। काशीनाथ से कहा, काशीनाथ 200 रुपये दो कुलकर्णी सरकार को और 50 रुपये रखो अपने पास घर का खर्चा चलाने के लिए, ये तुम्हें एडवांस है, बाकी काम पूरा होने पर तुम्हें और पैसे मिलेंगे, फिलहाल कुलकर्णी सरकार को यहाँ से दफा करो। साथियों, कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कथा में जो कि आजकल की आम भाषा है। तो कुलकर्णी सरकार को वहां से पैसे देके कुलकर्णी सरकार पैर पीटते हुए अपने वापस हो लिए। बाईजामा ने यहाँ तक कहा कि तुम काशीनाथ को इसलिए परेशान कर रहे हो कि तुम्हारी औषधि से ना सही होकर काशीनाथ को साईं के खाली व्यवहार बर्ताव की वजह से काशीनाथ सही हुआ। बाबा कहने लगे, बाईजामा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब काशीनाथ के अपने परिवार के प्रति प्रेम जो था, परिवार टूटने का डर जो था, ये सब कुछ संभव उसके कारण हुआ। खैर, काशीनाथ अपने घर में रह गए, कुलकर्णी सरकार पैर पीटते हुए चले गए और जोशी जी कह गए कि खंडोबा के खंडा नवमी आ रही है, उसकी पूजा संपन्न होने के बाद ही काशीनाथ कार्य को चालू करना, इतने आराम से अपने घर को संभालो। जोशी जी भी चले गए। अब बाबा ने काशीनाथ से कहा, काशीनाथ अब तुम सुधर गए हो, अब तुमने शराब भी छोड़ दी है, जाओ अपने पिता से, अपने परिवार से मिलकर आओ। पिता से मिलने के लिए गए, वहाँ होना वही था, ढाक के 3 का बात बड़े बेटे ने और पिता ने उसे फिर से जलील किया और वो निकल ही आए। पहुंच गए बाबा के पास, द्वारका माई। बाबा ने सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा, क्योंकि पीछे पीछे बाबा भी गए थे उसके घर, लेकिन बाबा अंदर न जाकर बाहर से खड़े हुए सारे तमाशे देख रहे थे। बाबा को तो खैर जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, बाबा तो पूरी दुनिया की खबर एक जगह बैठ के देख लेते हैं। बाबा द्वारका माई ने तात्या से, काशीनाथ तो था ही, मालसापति जी को बुला लिया और बाप बेटों को, उन्हें दोनों को बुला लिया। काशीनाथ बाबा के पास ही था। मालसापति जी को समझाया कि भाई पूजा होगी काशीनाथ के द्वारा इस बार। मालसापति जी कहने लगे, इसकी घोषणा कर दूं? बाबा ने कहा, नहीं मालसापति जी, शांत बैठे रहो, अब तुम तमाशा देखो बैठ के। दोनों आए, बाप बेटे दोनों आए कि साईं हमें इतनी रात को आपने बुलाया, जरूर कोई जरूरी काम होगा। बाबा ने कहा, हाँ काम जरूरी है भाई, इस बार जो है 2 शिवलिंग की पूजा होगी खंडा नवमी में, खंडोबा मंदिर में 2 शिवलिंग की पूजा होगी। नहीं साईं, हमेशा तो एक की, कि नहीं भाई इस बार 2 की होगी, हमने निश्चित किया है, इस बार 2 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे और मैं चाहता हूं कि ये खंडा नवमी की पूजा का अधिकार तुम्हारे पास है। काशीनाथ के पिता से कहा, इसलिए तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों के हाथों ये दोनों शिवलिंग तैयार हो मिट्टी के, उनकी पूजा होगी, उसके बाद ही आगे की पूजा का कार्यक्रम बनेगा। बाबा ने मिट्टी गीली करके रख रखी थी, दोनों को परात में कर करके अलग अलग, काशीनाथ को भी और बड़े बेटे मुनीश्वर को भी, दोनों को अलग अलग मिट्टी दी कि ये कल सुबह पूजा से पहले दोनों लोग अपने अपने घर से शिवलिंग बनाकर इस मिट्टी का लाएंगे, तभी पूजा आरंभ होगी। अगला दिन आया, पूजा की तैयारी हो गई, हवन वगैरह, वेदी वगैरह सब पूजा पाठ की खंडोबा मंदिर पर तैयारी हो गई। अब बारी आती है शिवलिंग की। दोनों के दोनों अपने अपने शिवलिंग लेकर पहुंच गए। बड़ा बेटा शिवलिंग लेकर पहुंचा। बाबा ने कहा बड़े बेटे से, मुनीश्वर अपनी शिवलिंग से कपड़ा हटाओ। कपड़े से ढक कर लाए थे दोनों जने अपना अपना शिवलिंग बनाकर घर से, कच्ची मिट्टी का, पीली मिट्टी का जैसे बनाते हैं, शिवलिंग बनाकर लाए थे।
देखा, जैसे ही कपड़ा हटाया तो पता लगा जी उसका शिवलिंग के अंदर दरार ठीक से बन नहीं पाया, एकदम उल्टा सीधा। सभी ने देख के मुंह बिदकाया कि शिवलिंग की पूजा होगी। बाबा ने काशीनाथ से कहा, काशीनाथ अपने शिवलिंग से पर्दा हटाओ। शिवलिंग पर से कपड़ा हटाया। काशीनाथ थे चिनाई के कारीगर, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत शिवलिंग में कच्ची मिट्टी का तैयार किया। सभी ने उसकी तारीफ की। अब मुनीश्वर कहने लगे, साईं क्या हुआ, अगर शिवलिंग नहीं बन पाया तो अब मेरा काम थोड़ी है, ये तो करता रहता है, इसे तो आदत है इस काम को करने की, इसलिए इसका शिवलिंग अच्छा बना। बाबा ने कहा, चलो मुनीश्वर, तुमने ये तो महसूस किया कि इसके अंदर कुछ गुण हैं, काशीनाथ में कुछ गुण हैं, वरना तुम और तुम्हारे पिता तो इसे अमावस की रात कहते हो। खैर जी, सबने ही उसके शिवलिंग की तारीफ की। अब बातचीत बढ़ती रही, यहाँ तक कि मुनि उसके काशीनाथ के पिता कहने लगे, साईं इसका मतलब तो गलती सारी मेरी है, मेरी ही गलती है जो मेरे दोनों बेटों में फर्क आया। साईं उठे, अपनी जगह से आके उसके सामने खड़े हो गए, कहने लगे, हाँ गलती तुम्हारी ही है। जिस वक्त दूसरा बेटा काशीनाथ पैदा हुआ, इसके रंग ढंग चाल हर चीज में तुम्हें फर्क नजर आया, तुम तभी से इससे घृणा करने लगे, इसे एक तरह से तुच्छ समझने लगे, और धीरे धीरे तुमने रीति रिवाज के अनुसार इसकी शादी तो कर दी, लेकिन कभी भी इसे अपने दिल से नहीं अपनाया। जबकि हर व्यक्ति में हर तरह का गुण होता है। दो बच्चे अगर घर में हैं, दो बेटे घर में हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों बेटे एक ही समान कार्य करें, एक जैसा ही कार्य करें। दोनों को अलग अलग इच्छाएं होती हैं। अगर सभी एक परिवार के बच्चे एक ही समान कार्य करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? फिर तो सब एक ही कार्य में लगे रहेंगे, अलग अलग कार्य कोई करेगा नहीं, दूसरे कार्य कौन करेगा? इस तरह से भिन्न भिन्न आदतें हर बच्चे के अंदर होती हैं। तुमने अपने छोटे बेटे की आदत को नहीं पहचाना, इसलिए गलती तुम्हारी है, दोष तुम्हारा है, वरना तुम्हारे छोटे बेटे में भी किसी तरह की गुणों की कमी नहीं है, वो अपने गुणों में माहिर है। इस तरह से वार्तालाप होते होते काशीनाथ के परिवार ने काशीनाथ को सहर्ष स्वीकार किया, और काशीनाथ और उनके बड़े भाई ने और उनके पिता ने सहर्ष काशीनाथ को पूजा की स्वीकृति दी। काशीनाथ के पिता कहने लगे कि साईं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, बाकी आपकी जैसी आज्ञा, कि आज की पूजा का असली हकदार काशीनाथ है। सभी ने हर्षोल्लास के साथ खंडा नवमी की खंडोबा मंदिर पर पूजा धूमधाम से की। उसके बाद सब अपने अपने की ओर प्रस्थान कर गए। अब बाबा बैठे द्वारका माई में बायजामा बना रही रंगोली। बाबा ने बायजामा से पूछा, बायजामा ये बात बताओ, रंगोली बहुत सुंदर बनाई आपने, किस खुशी में रंगोली बना रहे? बायजामा ने कहा कि साईं, सब कुछ तुम जानते हो, उसके बाद मुझसे ही पूछना चाह रहे हो, तो सुनो। आज से 20 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारा मकान बना था। बाबा कहने लगे, तो बायजामा मकान बना था, मकान की आज वर्षगांठ है, तो रंगोली घर में अपने बनाओ, यहाँ क्यों बना रही हो? बायजामा ने कहा, ये भी तो मेरे बेटे का घर है, घर की रंगोली तो बनाई है ही, मेरे बेटे का घर क्यों सूना होगा, इसलिए रंगोली यहाँ बना रही हूँ। और साईं, कहने को तो तुम मेरे बेटे हो, लेकिन दिल से कहूँ तो तुम मेरे परिवार के पालनहार हो। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हमारे परिवार पर बनाए रखना। बायजामा की बात सुनकर बाबा कहने लगे, बायजामा
कृपा दृष्टि परिवार पर मेरी नहीं, आपके परिवार की खुद की है। जैसे रंगोली में आप रंग देख रही हैं, एक रंग दूसरे रंग के बिना अधूरा है, उसी प्रकार आपके परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के बिना अधूरा है। फिर भी राम जी आपकी रक्षा करें, राम जी मदद करें, राम जी आपका भला करें, इस तरह से कहते हुए बाबा निकल लिए। कहाँ निकल लिए? अब नई कहानी चालू होती है। एक हैं बुजुर्ग महिला गोदावरी, उनके दो बेटे, दोनों ही किसान प्रवृत्ति के, एक पहलवान प्रवृत्ति का, एक किसान प्रवृत्ति का। वो बीमार पड़ी हुई हैं और बाबा ने उनसे वादा किया है कि वो बाबा के पास तक नहीं आ सकती, इसलिए प्रतिदिन बाबा उनको ऊदी देने के लिए उनके घर जाएंगे। तो बाबा उनको ऊदी देने के लिए चले गए। बायजामा रंगोली बनाती रह गई। तो साथियों, फिलहाल बाबा ऊदी देने गए हैं और हम कथा को विराम करते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।